પ્રયાગરાજમાં કુંભમાં કેવા રંગારંગ જામ્યા છે તેના વિશે તો વાત કરીશું, પરંતુ એ પહેલા વાત કરીએ કુંભના રંગમાં રાજા ભૈયાની. ઉત્તર પ્રદેશના દબંગ નેતા ગણાતા રાજા ભૈયા અનેક વખત અપક્ષમાંથી ઊભા રહીને ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે અને હમણાં જ નવી રાજકીય પાર્ટીની રચના કરી છે અને હવે તેઓ સંગઠનની રચના કરવા જઈ રહ્યા છે. જો કે પહેલા તેઓ મૌની અમાસના દિવસે કુંભમાં સ્નાન કરવાના છે. મૌની અમાસના દિવસે તેઓ ત્રિવેણી સંગમમાં ડૂબકી લગાવશે અને ત્યારબાદ પોતાના પક્ષના સંગઠનની રચનાની કવાયત હાથ ધરશે. આમ તો તેમનું નામ રઘુરાજ પ્રતાપસિંહ છે, પણ લોકો તેમને રાજા ભૈયાના નામથી જ ઓળખે છે. ત્યારે રાજા ભૈયાએ ઝી 24 કલાકની ટીમ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ઉત્તર પ્રદેશની અમે જો વાત કરીએ તો ઉત્તર પ્રદેશમાં આવી અને ઉત્તર પ્રદેશના જે એક એવા રાજનેતા જે છેલ્લા 1993થી અપક્ષ ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવી રહ્યા છે અને અત્યારમાં તેમણે એક નવી પોતાની પાર્ટીનું ગઠન કર્યું છે, એવા લોકપ્રિય નેતા રઘુરાજ પ્રતાપસિંહ એટલે કે રાજા ભૈયાના નામથી એ પ્રચલિત છે. એમની સાથે અમે વાત કરીશું. राजा साहब, पहले तो आपका जी मीडिया में स्वागत है. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. राजा साहब, प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है और आप काफ़ी पूजा अर्चना में बहुत मानते हैं. हम आए पहले देखा स्वयं बजरंगबली गेट पे ही थे. इसके अलावा आप अपने चौपाइयाँ जो हैं रामायण की वो आपके फेसबुक और वगैरह वगैरह पेजों पे देखने की मिलती है. इस बार प्रयाग में कब आप शिरकत करने वाले हैं? प्रयाग में मौनी अमावस्या के स्नान में हम लोग जाएंगे और वहाँ 2-3 दिन प्रवास भी करेंगे कुंभ मेला में. कुंभ मेले में आप जाएंगे, खास करके इस बार का जो कुंभ मेला है उसे एक बड़ा रूप देने की बात की गई है. अर्ध कुंभ है और बहुत ही संख्या में लोग आ रहे हैं. इस बार किस तरह से जो आयोजन है, शायद आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, उसके बारे में क्या कि सही में वाकई में भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कुंभ होता है: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग. और प्रयाग के कुंभ की जब आप अन्य नगरों से तुलना करेंगे तो बहुत वृहद होता है प्रयाग का कुंभ. तो प्रयाग के कुंभ को एक तरफ कर दें और बाकी तीनों कुंभ एक तरफ कर दें, तभी इनकी वृहत्ता अधिक रहेगी प्रयागराज की. और व्यवस्था भी अच्छी है. जो लोग जा रहे हैं स्नान करने, जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो लौट करके इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे. सर, एक सवाल और भी है कि राजनीतिक सवाल है कि जिस तरह से आपने अपनी नई पार्टी का गठन कर दिया, घोषणा की, बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में मैदान में उमटे. इस पार्टी की गठन की प्रक्रिया होगी, किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का नाम है और राजनीति में 25 वर्ष पूरे हुए तो उस पर एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया और व्यक्तिगत रूप से भी पूछा अपने समर्थकों से, शुभचिंतकों से कि अब आगे क्या होना चाहिए. 3 विकल्प थे: या किसी दल में सम्मिलित हो जाएं, या ऐसे ही निर्दलीय रहें, या स्वयं का कोई दल बनाया जाए. 80% से अधिक लोगों ने ये राय दी कि स्वयं का दल बनाना उचित रहेगा. अब तो आप अपनी पार्टी के साथ में, राष्ट्रीय पार्टी के साथ में आ रहे मैदान में. यूपी के राजनीति की बात करें, आप सपा के साथ भी थे, सपा बसपा में गठबंधन हो गया, राज्यसभा चुनाव में आप अलग रहे. क्या इस गठबंधन को किस तरह से आप देखते हैं और इनके सामने आप किस तरह से चैलेंज खड़ा करें? देखिए, हमारा लक्ष्य किसी के सामने चैलेंज या चुनौती खड़े करने का नहीं है. हमारा लक्ष्य ये है कि जो हम बात कह रहे हैं, जो बात जनता में घर कर रही है, उनको प्रभावित कर रही है, दलित बिरादरी में ही कोई यदि IAS IPS हो गया है तो उनकी संतान को आरक्षण के दायरे से बाहर इसलिए करिए क्योंकि वो छोड़ेंगे ताकि उनके ही समाज के किसी गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति को वो लाभ मिल सके. उदाहरण के लिए बहुत से लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी. क्यों छोड़ा? इसलिए ना कि ये हम सक्षम हैं, हम इस सब्सिडी को छोड़ेंगे तो इसका लाभ किसी गरीब को मिलेगा जो पात्र है. तो एक बार अगर आप IAS IAS हो गए हैं, IPS हो गए हैं, आप सक्षम हो गए हैं, आपकी विपन्नता दूर हो गई है, आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है. उसको जाने दीजिए समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जो उम्मीद लगाए देख रहा है, उसका विकास होने दीजिए. ऐसा कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में आप बहुत नज़दीक हैं, तो क्या
इसके मायने क्या लगाए जाएं? नहीं नहीं, राजनीति में हमारा संबंध है, और राजनीतिक संबंध एक अलग चीज़ होते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, अखिलेश जी से भी अच्छे संबंध हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से अच्छे संबंध हैं, और तब के संबंध हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो परस्पर संबंध होना, व्यक्तिगत संबंध होना एक अलग अलग विषय है, और सिद्धांतों की लड़ाई या सिद्धांतों का जो एक मत भिन्नता है वो एक अलग। तो हम जिन सिद्धांतों को लेकर के जनसत्ता दल चल रही है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़े समर्थक तो यहाँ पर दलित समाज है, हमारा पासी समाज है, खटिक समाज है, वाल्मीकि समाज है। उनसे हमने बात करी है, हम कहे आपको कोई आपत्ति है क्या इस पे? हम ये मुद्दे उठाएंगे कि जो सहायता राशि आपको मिलती है वो सबको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गठबंधन बहुत बन गए हैं, एनडीए से गठबंधन बन के महागठबंधन वाला बंगाल में बहुत बड़ी रैली हुई। राजा भैया की हम बात करें तो क्या वो कौन से गठबंधन या स्वतंत्र ही रहेंगे वो? देखिए, गठबंधन हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, हमारे मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकता हैं, और इन मुद्दों से समझौता नहीं हो सकता है। इन मुद्दों के साथ यदि कोई राजनीतिक दल आए, बात करे, तो वार्ता होगी। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं पार्टी के गठन? तैयारियां हम लोगों की थोड़ा विलंबित इसलिए हैं कि अभी पार्टी का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मिल गया है आयोग से, और आशा करते हैं कि मध्य फरवरी तक, द्वितीय सप्ताह तक पार्टी की सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर आगे का तय किया जाएगा। समय कम है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन लोकसभा में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और मजबूती से दर्ज कराएंगे। अगर बात की जाए तो ये जो आपका जनसत्ता दल है लोकतांत्रिक, इसमें कितने उम्मीदवार होंगे, किस स्टेट को आप ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? देखिए, अभी फोकस तो यूपी पे ही है। उम्मीदवार कितने होंगे, जहां जहां मजबूत उम्मीदवार होंगे हर जगह लड़ेंगे, और पार्टी बनने के बाद निर्णय एक अकेले का नहीं होता है, निर्णय सामूहिक होता है, निर्णय कार्यकारिणी करती है। तो वो जैसे ही कार्यकारिणी का निर्णय होगा आपको भी अवगत कराएंगे, और आपके माध्यम से सब लोग अवगत होंगे उससे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोकसभा में मजबूत उपस्थिति हमारे दल की होगी। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जिन एजेंडा पे चलती है वही एजेंडे जो हैं वो जनसत्ता दल के हैं, तो क्या कुछ नज़दीकी हैं, कुछ बातचीत बीजेपी के आला नेता? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। जो जनसत्ता दल के एजेंडे हैं, काश उस पर सारे राजनीतिक दल आ जाएं। जो एजेंडे हमने आपको बताए उस पर बीजेपी नहीं चल रही, उस पर कांग्रेस नहीं चल रही, उस पर सपा नहीं, उस पर बसपा नहीं है। तो ये समानता की बात ये करें तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी तो इच्छा है सारे राजनीतिक दल इन मुद्दों पे, आज जो पिछड़े हैं, अगड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सब यही तो चाह रहे हैं। बिल्कुल उनको खुल करके आना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। कुछ इरादा बनाया है कि गुजरात में भी आप आएंगे और उम्मीदवार खड़े करेंगे, या कुछ गुजरात में भी काफ़ी सवर्ण हैं, काफ़ी परप्रांतीय लोग हैं? गुजरात में बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद मिलता है। वहाँ के लोग, यहाँ से बहुत से लोग गए हैं जो वहाँ पे व्यवसाय करते रहे हैं, कई पीढ़ियों से वहाँ पे बसे हुए हैं, सबका स्नेह मिलता है, आते हैं। लेकिन अभी चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में गुजरात जाने का कोई इरादा नहीं है। एक आखिरी सवाल, निशानेबाजी और घुड़सवारी दोनों आपको आती है। इस बार का जो निशाना होगा, 1993 से आप निर्दलीय जीतते आए हैं, आप जितनी बार जीतते हैं उतना आपका जीत का मार्जिन बढ़ता जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में आपका निशाना कैसा होगा? उस निशाने से क्या चारों खाने चित होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव इतने एक लंबे कार्यकाल से जनता के बीच में है, और हमारा ये मानना है कि विकास कार्यों के साथ साथ, ठोस मुद्दों की राजनीति करने के साथ साथ, एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो जन सुलभ रहे। उसके क्षेत्र के सम्मानित मतदाता जब उससे मिलना चाहें, जब अपनी समस्या बताना चाहें, दिन हो या रात, वो उपलब्ध रहे। तो ये मुख्य बात है, क्योंकि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं ये जनता के मर्म को छूते हुए मुद्दे हैं। ये हर आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं
जिनको उठाना तो हर राजनीतिक दल को चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इससे सारे राजनीतिक दल किनारा कर रहे हैं। यानी उठा रहे हैं राजा भैया। और हमने देखा कि यहाँ पे जब आपके भवन के अंदर, राजभवन में, जिस तरह से युवा हों या उम्रदराज हों, सभी लोग आपको उसी तरह से एक राजनेता की तरह एक विश्वास व्यक्त कर रहे थे। युवा जो थे वो काफ़ी आपके साथ में सेल्फी भी ले रहे थे, तो चेहरा भी आप ही हैं पार्टी का, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्या और भी कोई साथ में दूसरे चेहरे लाएंगे आप? नहीं, बहुत से लोग जुड़ेंगे, पार्टी बनेगी तो बहुत से लोग जुड़ेंगे, और सभी कर्मठ साथियों का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। इन विचारधाराओं के साथ जनसत्ता दल की सदस्यता लेना चाहेंगे, उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राजा साहब। तो रघुराज प्रताप सिंह એટલે કે રાજા ભૈયા અમારી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા। ઉત્તર પ્રદેશની રાજકારણની અંદર સળવળાટ જાગી ગઈ છે ને રાજા ભૈયા જ્યારે પોતાની પાર્ટી સાથે લોકસભામાં ઉતરવાના છે, ગુજરાત તો અત્યારે આવવાના નથી, પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે જનતાને એ આપવાના છે। રણસિંગુ ક્યારે ફૂંકાશે અને શું થશે એ તો સમય બતાવશે। જો કે રાજા ભૈયા તૈયાર છે પોતાની પાર્ટી સાથે મેદાનમાં ઉતરવા માટે। कैमरा पर्सन रवि सिंह साथे अमित राजपूत, जी मीडिया, कुंडा।